अरे ऐसा नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आता भाई, मुझे भी गुस्सा आता है। आपको पता है मैं कभी कभी सो जाता हूँ पिच सुनते हुए। शी वॉन्ट्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन। हमारा अनबीटेबल कॉम्बो है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे फादर जो सरवाइव किए वॉज बिकॉज ऑफ दैट। और भाई क्या करना है? ये क्या है, मार्केटिंग? अब सोनी का भी मार्केटिंग करूं मैं? Okay, let's start. Come on. What do you do when you're on a break? अगर ब्रेक मिले तो यही लगता है कि घर पे बैठ जाओ, चिल करो, गप्पे मारो, थोड़ा टीवी देख लो। और अगर टाइम टू टाइम थोड़ा वेकेशन मिल जाए तो दैट इज ऑल्सो गुड। If you have to compare each shark to a country, what would you name them? अमन से शुरू करता हूँ। वेगस पार्टी एनिमल। नमिता विल गो टू लंदन, तो वहाँ पे वो क्वीन है ना, शी वॉन्ट्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन। अनुपम तो यार आई थिंक वो एक्टर बनना चाहते थे, तो वो बॉलीवुड ही ठीक है उनके लिए। हाँ, मुंबई। विनीता, कंसिडरिंग हाउ स्पोर्ट्स फैनेटिक शी इज, आई थिंक शी नीड्स टू बी इन अ प्लेस व्हिच इज मेंट फॉर पीपल लाइक हर। सो नेदरलैंड्स। और कौन? अमित जैन, वो जयपुर में ठीक है भाई। पीयूष बंसल को गुस्सा कब आता है? अरे ऐसा नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आता भाई, मुझे भी गुस्सा आता है। पहले ज्यादा गुस्सा आता था टू बी ऑनेस्ट, अभी मैंने कंट्रोल किया अपने गुस्से को। तो कहते हैं ना कि आप जब टाइम के साथ आपको अपने आप को बदलना पड़ता है। पहले जैसे कोई लेंसकार्ट में कोई कस्टमर को ठीक से ना ट्रीट करे तो बहुत गुस्सा आता है, मतलब बहुत गुस्सा आता था, अभी आता है, पर अभी थोड़ा लैंग्वेज और गुस्से का कोऑर्डिनेशन आ गया है कि पेशेंटली उसको ऑब्जॉर्व करना, बाद में तरीके से समझाना, मतलब ये भी एक आर्ट है। Some secrets about Shark Tank India. आपको पता है मैं कभी कभी सो जाता हूँ पिच सुनते हुए। वो पीछे से वो कहते हैं पीयूष पीयूष कॉफी कॉफी। और ये नमिता जो है ये लगती है सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन रिटर्न, पर ये है सबसे ज्यादा देसी। जैसे सारे हिंदी गानों पे डांस करा लो, सारे ये सीक्रेट है शार्क टैंक। Which shark do you get along well with? आई थिंक अमन ही है, वो मेरे घर के पास रहता है, तो हम लोग दिल्ली में भी मिल लेते हैं। और आपने देखा नहीं है, हमारी सबसे ज्यादा डील्स होती है साथ में। हमारा अनबीटेबल कॉम्बो है। Lenscart नाम का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? एक बार एक वो पढ़ रहा था एनुअल रिपोर्ट naukri.com की, तो उसकी जो पब्लिश होती है, पब्लिक कंपनी थी, तो उसमें लिखा था कि naukri.com की जो सक्सेस है उसके पीछे उसका नाम का बहुत बड़ा रोल है। तो जब आईवेयर का ये जिम्मा लिया कि इसको रेवोल्यूशनाइज करना है, तो मुझे नाम ऐसा चाहिए था कि लोगों को देख के बिल्कुल समझ में आ जाए, तो इसीलिए ये लेंसकार्ट का नाम मैंने रखा था। इट इज नॉट द कूलेस्ट नेम बट कूल बन गया है। हमने सुना है माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करते हुए आप बिल गेट्स से मिले, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। माइक्रोसॉफ्ट में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था करीबन 2006 में, तो वहाँ पे बिल गेट्स ने इवनिंग में डिनर रखा हुआ था और वहाँ पे उन्होंने इंटर्न्स को बुलाया हुआ था। वो बिल्कुल मुझे ना नॉर्मल इंसान लगे, ऐसा पढ़ा था उनके बारे में, कंपनी में काम करते थे, कोई ऐसे मिलता विलता नहीं था। इट्स अ बिग कंपनी राइट, माइक्रोसॉफ्ट। तो वहाँ पे देख के मतलब लगा कि यार एक इतना बड़ा आदमी इतना सिंपल हो सकता है। और दूसरा, उस टाइम तक उन्होंने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन पे काम शुरू कर दिया था। मुझे लगा कि पहले इन्होंने मतलब एक कंप्यूटर जिसने हमारी दुनिया बदली वो काम किया, और अब जो ये काम कर रहे हैं वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े डिजीजेस को हटा रहे हैं, मेरे जैसा बंदा भी इंस्पायर हो गया। What was that one incident in your life जिसने आपको इतना इंस्पायर किया सोशल कॉज में इन्वेस्ट करने? बहुत से इंसिडेंट्स हुए मेरी लाइफ में टू बी ऑनेस्ट, कुछ पर्सनल रखना चाहता हूँ, पर देखा है मैंने अपनी जिंदगी में कि भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है, और मेरी फैमिली में भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। एक हाल ही में जब कोरोना डेल्टा आया तो मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे ऑलमोस्ट 40-45 डेज के लिए। एंड आपको पता है ऑक्सीजन की कितनी कमी थी दिल्ली में, चाहे कितना भी अमीर हो आदमी, कितना भी गरीब, करोड़ों रुपए से भी आपको हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा था। और मुझे याद है कि जिस हॉस्पिटल में मेरे फादर थे वहां 2 बार ऑक्सीजन की कमी हुई। तो एक बार ऑक्सीजन की कमी हुई और मेरे डैड का भी ऑक्सीजन कम था, और हमारे पास हमने एक बैकअप सिलेंडर रखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम इतनी मारा मारी थी, मैंने भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया। तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो ये पर्सनल स्टोरी है, मैंने शेयर नहीं किया आज तक, बट किसी का फोन आया साथ में रूम में, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, आपके पास ये ऑक्सीजन है, आप दे दीजिए, नहीं तो दे विल नॉट सर्वाइव। और मेरे फादर का भी ऑक्सीजन कम था। अब ये बहुत डायलेमा है कि उनकी जिंदगी बचाए या मैं अपने डैड की बचाऊं। तो मैं ऑनेस्टली काफी कंफ्यूज था। मेरे डैड ने कहा कि अगर मैं उल्टा लेटता हूँ तो मेरा ऑक्सीजन ठीक रहता है, ऐसे ही लेटा रहूंगा 24 घंटे, ये सिलेंडर दे दो। हमने सिलेंडर दे दिया। फिर मुझे भी घबराहट थी टू बी ऑनेस्ट, यू नो, कि क्या होगा, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है पूरे हॉस्पिटल में। उसी घंटे कुछ 20-30 लोगों की डेथ हुई थी। मतलब मैं रूम के बाहर निकल रहा था तो ऑलमोस्ट लोग रो रहे थे राइट। मैं ये कॉल नहीं ले पाता, पर मेरे फादर ने कॉल ली। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे फादर जो सरवाइव किए वॉज बिकॉज ऑफ दैट।
सर 5 मिनट हेड्स अप सर। अरे भाई मैं जा रहा हूँ शूट के लिए, बहुत हो गए तुम्हारे सवाल। सर एक और सवाल प्लीज। खाली छोटा था, चलो बताओ बताओ। You're a tech savvy. What's your view on futuristic pitches on Shark Tank India? मुझे लगता है कि इंडिया में डीप टेक इतना बड़ा होगा और इतना टेक बनेगा कि बॉस वी विल बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाय।